एआई की बात हो रही है, एमएल की बात हो रही है, आईओटी की बात हो रही है। सर इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये सब चीजें डाटा के आसपास घूम रही चैट जीपीटी की भी बहुत ज्यादा बात हो रही है। है। एआई आपको रीड कर रहा है, आपको भी नहीं पता आज के डेट में एआई के पास की कितनी इंफॉर्मेशन है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज मैं आपके सामने बेहद ही खास टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं लेकर आया हूँ एआई, एमएल और आईओटी। इसकी चर्चा आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह बहुत हो रही है। एक नई तरह की टेक्नोलॉजी आई है, उसी के लिए हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान मौजूद है रवि भाटिया, जो आईटी इंडस्ट्री से है और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है। सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर हमें ये बताइए कि आपकी लाइफ की जो अभी जर्नी है वो कैसी रही है और आपने क्या उतराव चढ़ाव देखे हैं आईटी में और टेक्नोलॉजी में। मैंने एक्चुअली अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 2009 में। तो उस टाइम की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री बहुत अलग है। एंड मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, उस टाइम हमसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते थे, जिसके अंदर आती थी वेब एप्लीकेशन और टेस्टिंग की बात हो जाती थी और ये डिप्लॉय करना सर्विस। लेकिन अब की इंडस्ट्री बिल्कुल अलग हो चुकी है। विद टाइम इतनी टेक्नोलॉजी, इतने पार्ट्स आ चुके हैं, मतलब कि एक जैसे कोई घर बनाता है बिल्डर, वो आर्किटेक्ट होता है, जैसे सॉफ्टवेयर में भी आर्किटेक्ट है। तो उस टाइम का अगर कोई सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट होगा 2009 का, वो शायद अभी भी सेम प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा होगा, बट हम बिल्कुल अलग हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी हम आज की डेट में डाटा को गोल्ड बोलते हैं आईटी इंडस्ट्री में। आज की इंडस्ट्री में अगर आप किसी को बोलोगे ना कि वेबसाइट बना दे, मोबाइल ऐप बना दे, ये बहुत आसान काम है, ये सबसे आसान काम है। और लेकिन जिसके पास डाटा है वो एक गोल्ड है, एंड इट्स प्योर थिंग आज की डेट में। तो ये सबसे बड़ा चेंज मैंने देखा है, और अभी बहुत तेजी से इंडस्ट्री चेंज हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मैंने देखा, बहुत रैपिड चेंज हो रहा है। बिल्कुल सर, एआई की बात हो रही है बहुत ज्यादा, एमएल की बात हो रही है, आईओटी की बात हो रही है। सर इनके बारे में थोड़ा बताइए कि और ये कैसे दुनिया को बदल रहे हैं, क्या है इनकी खासियत। तो जैसे मैंने भी एक पॉइंट बोला था, डाटा इज गोल्ड। तो ये सब चीजें डाटा के आसपास घूम रही है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा आईओटी के बारे में बताता हूँ। आईओटी इट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब कि इस कमरे में इस जो भी चीज है, अगर वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है, वो एक कॉन्सेप्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब यहाँ से एक्चुअली क्या है, मतलब कि मेरे को क्यों किसी चीज से को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। जब आपने पहली बार कभी फोन यूज किया होगा, तब ब्लूटूथ था, वो भी एक कनेक्टिविटी देता था। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, सो दैट हम उससे इंसाइट ले सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैमरामैन, यहाँ पे 5 कैमरा वाले हैं। कैमरे का रोल सिर्फ इतना है, क्लिक करना। मैं ऐसे एक स्टैटिक फोटो की बात कर रहा हूँ, वीडियो की, तो वो एक स्टैटिक वीडियो आपकी फोटो सेव करता है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसको आईओटी डिवाइस बनाता हूँ कि ये कैमरा मेरे इंटरनेट से कनेक्ट करे और मैं उसकी कोई डाटा सेव करता रहूं, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर कैमरा कितने क्लिक्स करता है, उसमें से कितनी एक्चुअल मेरे पास फोटो आती है जो मेरे काम की है, सो दैट, और इसकी बैटरी हेल्थ क्या है, और इसकी अभी टेम्परेचर कैसा चल रहा है, या इसका कुछ भी। अगर मुझे इस कैमरामैन को जज करना है कि ये दिन में 1000 क्लिक करता है लेकिन उसमें से 5 ही काम किया, तो एक काइंड ऑफ डाटा था जिससे मैंने उसको जज किया। अब यहाँ पे आता है आपका एआईएम। तो आईओटी प्रोवाइड्स कि कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट से, और वहां पे आप उसका इंसाइट रखते हो। नाउ इस इंसाइट करोगे क्या, दैट इज द थिंग जहां पे एआई आता है। एआई इज कुछ नहीं, उसको सिंपल भाषा में बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपकी इंटेलिजेंस की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ तरुण ये कहता है बिकॉज उसके पास इंटेलिजेंस है, मैं उसको बोलूंगा ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन यही चीज कोई मशीन करती है जो कि एक आर्टिफिशियल है। एंड ऑफ द डे लैपटॉप भी एक आर्टिफिशियल चीज है, तो उसकी इंटेलिजेंस को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज एआई। अब एआई के अंदर बहुत पार्ट होते हैं, तो एमएल उसका फर्स्ट पार्ट है। तो एमएल इज मशीन लर्निंग। अब मैंने बोला कि ये लैपटॉप है, ये एआई है, ये इसके पास अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कुछ भी कर सकता है। आप इसको बोलोगे कि मुझे एक एल्गोरिथम लिख के दे, ये लिख के देगा, बट वो कैसे लिखेगा, उसको सीखना पड़ेगा। उस चीज को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग, की हम एक मशीन को सिखा रहे हैं। और मशीन लर्निंग में सिर्फ प्योर इनपुट डाटा होता है, एक डाटा जाता है, आप एज अ डेवलपर या एआई इंजीनियर आप उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम लिखते हो और वो एक सेट ऑफ प्रेडिक्टिव मॉडल बन जाता है। फॉर एग्जांपल इस सोसाइटी में 10 प्लॉट है और हर प्लॉट का साइज अलग है। आप उसकी इंफॉर्मेशन मशीन को देते हो और
एक AI इंजीनियर उस पे एल्गोरिदम लिखता है। फॉर एग्जांपल अब उसके बाद 2 भाई रहते थे, उनका मर्जर हो जाता है और प्लॉट का साइज ऐसा बनता है जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करता था आपके डाटा, मतलब कि जो आपने मशीन लर्निंग होता है। नाउ ML का पार्ट क्या है, वो ऐसी चीज आपको प्रिडिक्ट करके देगी जो आपने उसको बताई है, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, और उसकी एक्यूरेसी 99% के आसपास भी रह सकती है, इतना एक्यूरेट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूसरी किसी इंडस्ट्री का बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं, हेल्थ इंडस्ट्री, अगर आपके पास 100 लोग हैं, आपके पास उनका हर 6 महीने का मेडिकल रिपोर्ट आता है, तो मे बी आप शायद एक टाइम के बाद ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हो किसको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे ML का रोल आता है। ML इज प्योर लाइक डाटा। तो ये है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि इंटेलिजेंस रखता है। ML जो ये इंटेलिजेंस AI के सब पार्ट है, डाटा के थ्रू बनाता है। और IoT जो बेसिकली ये डाटा प्रोवाइड करता है। सर इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, ज्यादा नहीं, चैट GPT की भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो वो AI का एक पार्ट है। राइट, वो AI का पार्ट है। AI के अंदर आपको मैंने जैसे ML एक्सप्लेन किया, ML क्या है, वो डाटा पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ML पे पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि मैं रोज ऑफिस जा रहा हूँ पिछले 10 साल से, इतने बजे जाता हूँ, इतने बजे जाता हूँ, ये मेरा पैटर्न है। अब मैंने उसको एक डाटा दिया है, एक हिस्ट्री इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन जब मुझे कम्युनिकेट करना होता है तो हमारा AI के अंदर और पार्ट आते हैं जिसको हम डीप लर्निंग बोलते हैं, NPL बोलते हैं, नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वहां पे चैट GPT का रोल आता है, जहां पे वो आपसे 1-to-1 कम्युनिकेट कर रहा है। उसके पास लर्निंग तो है, लेकिन वो इमीडिएटली आपकी बात समझ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में आपने देखा होगा कुछ मीम बन रहे हैं कि मोदी जी गाना गा रहे हैं, वो एक्चुअली मोदी जी थोड़ी ना है। तो वो इसी का पार्ट है, वो इतना एडवांस हो गया कि आप उसको बताओ कि मुझे इस आवाज में गाना चाहिए, वो करेगा। आजकल एक ये भी आता है, फेसबुक का भी शायद एक बीटा ऐप आ गया है, उसमें अगर आप इमेज की डिटेल दोगे कि एक हाथी एरोप्लेन चला रहा है, वो उसकी इमेज उसी टाइम प्रोसेस करके दे देगा। तो चैट जीपीटी उस कैटेगरी में चला जाता है जहां पर वो कम्युनिकेट भी कर रहा है और आपको आउटपुट भी देगा। और उसमें अब जैसे वीडियो का भी एक पार्ट आ गया है, या वीडियो एडिटिंग कर सकते हो उससे, बिल्कुल, जो बताओगे सारा कुछ उसका पार्ट चलता रहता है। हाँ जी। तो सर हमारे दर्शकों को ये बताइए कि थोड़े एग्जांपल देके कि AI, ML और IoT कैसे मतलब महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं। देखो, इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो इन्फ्लुएंस है ना, वो रहता है आपकी प्रेडिक्टिव नेचर का रखना। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा बीच में एक मजाक भी चलता था कि आपके एंड्रॉयड फोन में माइक लगे हुए हैं, आप अपनी किसी फ्रेंड से या वाइफ से कुछ डिस्कस करते हो, थोड़ी देर बाद देखते हो आपको वो ऐड दिख रहा है। तो लोगों ने उसको बड़ा मजाक उड़ाया था एक टाइम पे कि ये माइक लगे हुए हैं हमारे फोन पे। ऐसा मैं नहीं, कैसे पता लग जाता है कि ये हम कर रहे थे। तो उसके 2 पार्ट है। मैं उस कंट्रोवर्शियल पे कमेंट नहीं करूंगा कि माइक थे कि नहीं थे, बट मैं AI के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर देने का ट्राई करता हूँ। AI आपको रीड कर रहा है, आपको भी नहीं पता आज के डेट में तरुण जी या मुझे, यहाँ पे कोई भी है कि AI के पास की कितनी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने Amazon का अलेक्सा भी देखा होगा। अलेक्सा कुछ भी नहीं है, उसके पास 3 ही चीजें हैं, स्पीकर जहां से आवाज आती है, ट्रांसमीटर और माइक। माइक से जो आपने बोला, ट्रांसमीटर से वो उसको भेजता है अपने क्लाउड पे। उसके पास कुछ नहीं, ये भी प्योर एक IoT का एग्जांपल है अलेक्सा हमारा। तो ऐसी फेसबुक पे आप कुछ भी स्क्रॉल करते हो, गूगल पे आप कुछ भी सर्च करते हो, उसको आपका पैटर्न ऑलरेडी पता है कि अगर तरुण ने आज ये चीज सर्च करी है, उसको नेक्स्ट ये चीज चाहिए होगी। और हमें कुछ थैंक्स टू रेडियो मीडिया हमें लगने पड़ा कि हमारे फोन से माइक है, इस वजह से उनको पता लग जाता है कि वो हमारी बात सुन लेते हैं। बट इट्स मोर लाइक प्रेडिक्टिव। और जो आपका क्वेश्चन था वो यही है, ये बिजनेस में बहुत हेल्प करता है। जब आपको कुछ सेल करना होता है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो किसी का नेचर। सो दैट्स आई होप मैंने एक कनेक्टिविटी दे दी होगी कि एक्चुअली में AI आपको कहाँ हेल्प करा। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रेडिक्टिव हो जाएगा और आपको सेल्स में बहुत अच्छा बूम मिल सकता है। और सर AI और MI का किस सेक्टर पर सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ेगा? जहां पे डाटा इन्वॉल्व है। मैं आपको बहुत ओपनली एक चीज बोलता हूँ, आप बिजनेस खोल लो और बोलो मुझे AI करना है, ML करना है, लेकिन आपके पास डाटा ही नहीं है तो बिल्कुल आपके लिए यूजलेस है। तो ये वहीं पे हेल्प करेगा जहां पे आपके पास बहुत डाटा है। एजुकेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा है, बहुत सारे टीचर्स का डाटा है। हेल्थ, बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं। ऑफिसेज हो गए, बहुत सारे एम्प्लॉयज आते हैं, बायोमेट्रिक में एंट्री करते हैं। तो जहां पे डाटा इन्वॉल्व है वहां पे होगा, जहां पे डाटा नहीं है वहां पे देयर इज नो पॉइंट। कुछ भी अगर आप नई कैटेगरी मार्केट में ला रहे हो जिसका डाटा एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहीं काम नहीं रहेगा। और
वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग हर जगह डाटा है तो आपको चाहिए ही होगा। तो सर डाटा की बात हो ही गई, तो एक लाइन के अंदर हमारे थोड़ा सा दर्शकों को ये भी बता दीजिए, एक वर्ड और है, बिग डाटा। ये बिग डाटा क्या है? बिग डाटा एक स्टोरेज कॉन्सेप्ट है। अभी हुआ है क्या, सबको तो लगा डाटा गोल्ड है। अब डाटा को स्टोर करने के लिए पहले हम बहुत बेसिक इंफ्रा यूज करते थे, लेकिन इंफ्रा में क्या आप किसी चीज को सेव करते हो। फॉर एग्जांपल आज से शायद 25-30 साल पहले रजिस्टर चलते थे बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में। अब उसमें अगर कोई आके बोलता था कि 1 साल पहले का मुझे वो इन्फॉर्मेशन दो, तो उनके लिए बहुत पेन था, वो ढूंढते थे। और यहीं पे अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप आप सर्च करते हो, तो ये एग्जाम्पल है कि हमें पुरानी स्टोरेज कन्वीनियंस से आगे जाना पड़ेगा। तो बिग डाटा भी वही है। एक्चुअली में आप लैपटॉप की स्टोरेज तो यूज कर रहे थे, लेकिन आपको उसको अपग्रेड करना ही था। तो बिग डाटा जैसे उसका नाम है, ये बहुत बड़े डाटा को स्टोरेज के लिए होता है, और इसमें आईओ ऑपरेशन बहुत छोटा होता है। आईओ ऑपरेशन मींस कि आप कुछ भी सर्च करते हो, उसका रिस्पॉन्स कितनी जल्दी आता है। हमें लगता है कि फटाफट आता है लैपटॉप में, बट वो मिली सेकंड से बहुत मैटर कर जाते हैं। सर अगर थोड़ी पुरानी बात करें सर, अगर मैं 90 की दशक की बात करूं, तो सर उस टाइम पर लोगों को जॉब्स मिली थी जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आउटसोर्स हुए थे। और 2010-9 की जैसे जब आपने ज्वाइन किया होगा आईटी सेक्टर के अंदर, तो सर उस टाइम पे डेटा माइनिंग हुआ था। तो सर आपको क्या लगता है कि आजकल क्या हो रहा है इस दुनिया में? अभी देखो AIML बहुत अच्छा एक्सपेंड कर चुका है। अभी स्टिल मेरे ख्याल से बहुत एक्सपोजर बाकी है, बट ये बहुत अच्छे ट्रैक पे जा रहा है। और हर 6 महीने में आपको कोई ना कोई नया प्लेयर दिखेगा मार्केट में, जो एक नई ऐप या नई स्टार्टअप लेके आएगा जो इस पे करेगा। एंड विद टाइम इसका नेक्स्ट फेज भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सबको पता ही होगा, फेसबुक मेटा बन चुका है, तो मेटावर्स इज द नेक्स्ट स्टेप, जो जहाँ पे AI IoT इन सबका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो लेकिन अभी वेरी सेफर साइड आई वुड से अभी AIML को बहुत मैच्योर होना बाकी है। बट हाँ, हम इतने मैच्योर हो चुके हैं कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। सर AI की बात हो रही है, ML की बात हो रही है, IoT की बात हो रही है, बहुत ज्यादा बात हो रही है, ठीक है। सर अगर बात की जाए तो इनका हम जॉब्स पे कितना असर पड़ेगा अगर ये इतना एडवांस है? तो उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो 1985 का टाइम जब था, उस टाइम पे बात हो रही थी कि कंप्यूटर आया था जब, कि ये बहुत लोगों को बेरोजगार कर देगा। तो इस तरीके से आज 2023 चल रहा है, इतनी ज्यादा एडवांस हो गई सब चीजें, तो फिर नौकरी के सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा? देखो मेरे ख्याल से ना, इसका आंसर ज्यादा ट्रेंड्स पे मैटर करता है। जैसे जब राजा महाराजा थे तब सैनिक तलवार से लड़ते थे, बट एक टाइम के बाद फिर गन आई, उसके बाद कोल्ड वॉर आया, उसके बाद अब शायद मनी वॉर है। तो वॉर तो था, बस उसके सोर्सेस चेंज होते हैं। तो ऐसी यही है, जो 1985 में जॉब्स थी वो कन्वर्ट होकर 2010 में कुछ और बन गई, लेकिन अब आगे जाके कुछ और बनेगी। और जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी ने भी कहा कि प्रगति का एक ही नियम है, प्रगति। तो ये प्रगति होती रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो आज जॉब है, देयर इज अ वेरी गुड चांस 50 साल के बाद ना रहे, बट देयर इज 100% चांस कि ऐसी और जॉब आएगी जो आपको एक्सपोजर देगी। सर कुछ एग्जांपल देके बता सकते हैं कि AI, ML और IoT जैसे छोटे जो व्यवसाय होते हैं, जो मतलब एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, उनको कैसे फायदा पहुंचा सकती है? और उनके लिए भी है जो तकनीकी उद्योग से नहीं है जुड़े, उनको कैसे फायदा हो सकता है? देखो सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे मैं अभी आपको बताया था, वो एंड्रॉइड का माइक वाला जैसे हमें लगा था, तो वो एक मार्केट थी। तो मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई नया बिजनेस करना है, आपको ब्लैंकेट बेचना है, कंबल बेचना है, लेकिन आपको अगर आप उसको शायद चेन्नई में जाके बेचोगे तो वो एक बेवकूफी है, बिकॉज वहां पे विंटर्स आते नहीं, ये मुझे पता है। लेकिन अगर आप नया बिजनेस करने जा रहे हो तो ऐसी बहुत चीजें होती है शायद आपको ना पता हो। अब जैसे मुझे किसी का मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप मेरे ख्याल से ऐसे लोगों से पूछोगे जो बैंगलोर में नहीं रहे, तो वो कहेंगे बैंगलोर में नहीं बिकेगा। लेकिन अगर आप मार्केट रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे, जहाँ पे AIML हेल्प करता है, आपको रिसर्च करके देता है, तो वहां पे आपको पता चलेगा एक बैंगलोर ही ऐसी सिटी है शायद इंडिया के अंदर जहाँ पे ब्लैंकेट ऑलमोस्ट 12 महीने बिक जाते हैं। तो एक मेरा पॉइंट ये है कि आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, आपको मार्केट रिसर्च चाहिए। और मैं इसको और छोटे लेवल पे ले जाता हूँ। एक बेकरी वाला है, वो केक की शॉप खोलता है और लकीली फॉर एग्जांपल वो एक अच्छा एरिया कवर कर लेता है। अब उसको डिस्प्ले के लिए भी कुछ केक रखने होते हैं, उसको रॉ मटेरियल भी रखना होता है। अब अगर उसको पहले से ही पता हो किस मंथ बर्थडे ज्यादा आएंगे, तो वो उस रॉ मटेरियल को स्टॉक कर सकता है। लेकिन अब उसको पता है कि नेक्स्ट एक मंथ में आएगा नहीं, तो वो नहीं रखेगा। तो उसके लिए रॉ मटेरियल को सेव करना, उसको यूटिलाइज करना बहुत बड़ा हेल्प है। तो लॉजिस्टिक में बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। तो
यहाँ पे बहुत AI ML हेल्प कर सकता है, और यहाँ पे भी छोटी एजेंसीज को भी बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कोई मार्केटिंग एजेंसी है, उनके पास बहुत डाटा आएगा, वो 2-3 साल से कर रहे हैं, तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन सेल भी कर सकते हैं और छोटे लोगों को फायदा भी रहेगा।